भगवा पहन करके, धोती कुर्ता भगवा पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? आप ही के सामने न निकला है, आपके सामने न हमला किया है। पप्पू यादव का क्या गुनाह? राजा जी, हे राजा जी। पप्पू यादव आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके घर में हमलावर बड़ा चाकू लेकर। ये अवधेश प्रसाद का पैर क्यों छुए? वो उसका पैर क्यों छूते हो? उसके पैर पर माथा क्यों रखे? बहुत दूर से चप्पल फेंक दिया। गजब बेइज्जती। सर ये लोग कह रहे हैं जिंदा जला दो पप्पू यादव को। कोई कह रहा है 51 लाख रुपया। ऐसा कोई संत बोलता है सर? और आपने सपने में भी सोचा था कि कोई जान से मारने के लिए आ जाएगा? नहीं। वो प्रेस के सामने सर उन्होंने डैगर से चप्पल फेंका सर। कहीं यहाँ पर पप्पू यादव तो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं। सर ये लोग को 2 दिनों से हमको मारने की साजिश कर रहा है। डरा मार देंगे पप्पू यादव को। मेरे को तो आवाज नहीं आ रही है, सीने पर चोट लगी है। वो यदि जनता नहीं होती तो आज ये लोग मार देते सर। हमले की तस्वीरें आई और मैंने आपसे आग्रह किया, आप उस वक्त हिले हुए थे। है पर वो हिला हुआ, वो जो आपका सुर स्वर। यादव गेरुआ पहनकर, साधु संतों का भेष धरकर 2 दिन पहले संसद परिसर में क्या बैठे, दान चोरी का नाट्य रूपांतर वो कर रहे थे। दान पेटी लेकर बैठ गए थे, वहां पर विपक्षी खेमे के नेता आकर दान डाल रहे थे, फिर वो लेकर भागने लगे। इस पर संत समाज इतना आहत हो गया कि एफआईआर दर्ज करा दी गई। 20 घंटे नहीं लगे एफआईआर दर्ज होने में। सनातन का अपमान हो गया। लेकिन चढ़ावा चोरी की खबर, वो डाके की खबर आए, अब 2 महीने होने को आए, जिसमें 20 दिन लग गए थे एफआईआर दर्ज होने में। वहां सनातन का अपमान नहीं हुआ, साधु संत सड़कों पर नहीं उतरे। और आलम तो यह हो गया कि पप्पू यादव आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके घर में हमलावर बड़ा चाकू लेकर, अभी चाकू आपको मैंने दिखाया, फिर दिखाएंगे। पप्पू यादव, हुआ क्या? आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां पर। चलो भाई। सारे प्रेस के साथी के सामने इन्होंने हमला, बस एक ही बात कहा कि तुम बजरंग दल वाले हम हैं, तुमको बार बार कह रहे हैं माफी मांगने के लिए, माफी नहीं मांग रहे हो। और ये अवधेश प्रसाद का पैर क्यों छू रहे हो? उसका पैर क्यों छूते हो? उसके पैर पर माथा क्यों रखे? बस हमला करने से तो लोग पकड़ लिए, तब जो बहुत दूर से चप्पल फेंक दिया। गजब बेइज्जती है सर। ये कई दिनों से ये बाबा लोग, संत लोग कुछ, अब नकली, हम तो नकली संकली नहीं बोलोगे सर। ये लोग कह रहे हैं जिंदा जला दो पप्पू यादव को। कोई कह रहा है 51 लाख रुपया। ऐसा कोई संत बोलता है सर? ये एक हमलावर था, 2 लड़के थे। एक था कि 2 लड़के थे। आपके कितने नजदीक आए ये चाकू आपके हाथ में, जो आप दिखा रहे हैं पत्रकारों को? ये चाकू कैसे आया आपके हाथ में? सर ये जब सारे लोग पकड़े और वो जब निकाल के दौड़ रहा था, उसी वक्त उससे चाकू छीना गया। और उसके तब तक दिल्ली पुलिस आ गई दौड़ भीतर बाहर से। जो मेरे पास दिल्ली पुलिस है उसने चाकू छीना उससे। और सर ये तो लगातार परसों से शहर हमने शंकराचार्य जी पर ये लोग गाली गलौज किए, पिटवाए, तब कोई मुद्दा नहीं था। हमने तो किसी का नाम नहीं लिया था सर। आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अभी अखिलेश जी ने हमको फोन करके मेरा हालचाल लिया। अखिलेश जी लगातार इस देश के सनातन को मानने वाले जो लोग हैं और मंदिर के प्रति जो देश के 100 करोड़ लोगों का जो आस्था है, उन आस्था को बचाने के लिए जो लगातार विपक्ष और राहुल गांधी, अखिलेश जी, प्रियंका जी लड़ रहे हैं और एक आवाज दे रहे हैं, मैंने उसी में एक तरीका अपनाया। तुम्हें शर्म है कुछ? आपके तरीके से देखिए पप्पू यादव, आप खुद लोकसभा सांसद हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की पैरवी आप भी करते हैं। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, नाटकीय अंदाज में आपने अपना
अपनी चिंता जाहिर की, दान चोरी चढ़ावे के डाके की बात रखी, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, आप पर एफआईआर भी हो गई। चलिए ये चलता है, पर आपने सपने में भी सोचा था कि कोई जान से मारने के लिए आ जाएगा? नहीं। मैं तो कभी नहीं सोचा कि साधु और कोई बजरंग दल तो विश्व हिंदू परिषद जिंदाबाद और उसके बाद टाइगर से मारने का दौर जाए। सर आज पब्लिक नहीं होती तो हम नहीं बचते। सर आज छात्र यूथ नहीं होते, जो गरीब लोग नहीं आते तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी सर। चल बस, रुलाएगा है क्या? क्योंकि ये सारे जितने नकली संत है सर, सब लोग 50 लाख का इनाम रखे हम पर, 11 लाख का। एक साधु जो नकली साधु है उसने तो साफ कह दिया इसको जला दो, जो जला दोगे उसको और हम जला देंगे, घर में ढूंढने मारेंगे इसको। आप सर देख लीजिए, मैं टोटल आपको भेज देता हूँ सर। प्रधानमंत्री पप्पू यादव जब जेनजी के बच्चों को माफ कर देते हैं अभद्र भाषा के लिए, गाली गलौज के लिए, तो आप कहते हैं वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कहीं यहाँ पर पप्पू यादव तो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं। समझ गया मैं। सर एक बात बताऊं सर गाजियाबाद में पीटा जा रहा है जो लोग धरना में आए थे, जो लड़की आई थी सर गाजियाबाद, कोई विक्टिम कार्ड नहीं है सर उसका। सर वो जबरदस्ती उस बच्ची से और माँ को डरा करके बजरंग दल वाले पूरे देश में जहां जहां बेटी और बच्चे धरना में गए सभी जगह बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वाले उसको पीट रहे हैं सर। अच्छा बात नहीं है। उसको घर में डरा रहे हैं और दिल्ली पुलिस उसको ले गई है सर यहाँ से। वो प्रेस के सामने सर उन्होंने टाइगर से चप्पल फेंका सर, प्रेस के सामने। प्रेस नहीं होता तो एक बात उठ सकती थी सर। कहा का सर आज तक तो मैंने कभी नहीं खेला सर, मैंने तो कभी नहीं मांगा किसी चीज से। सर ये लोग तो 2 दिनों से हमको मारने की साजिश कर रहा है, डरा मार देंगे पप्पू यादव को। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है जो कभी सनातन की विचारधारा की बात नहीं की। पर क्या आपको ये लगता वही लोग है हैं कि सर। वो नाट्य रूपांतर जो आपने परसों किया, जो साधु का बेस धरकर दान पेटी लेकर बैठे आपने, वो नाट्य रूपांतर, वो एक आस्था की सीमा, सनातन के अपमान सम्मान की वो मर्यादा आपने लांघ दी? इन हाइंडसाइट क्या आपको लगता है कि नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं थी? कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। साधु के भेष में गोविंद गिरी ने सारी चीज चोरी की, मैं इतना ही तो किया सर, संत की आवाज ही तो उठाया। नहीं 31 जुलाई को जो आपने किया उसके चलते जानलेवा ये हमला हुआ है। क्या आप वैसा नाट्य रूपांतर या दान चोरी, इस चढ़ावा के डाके की बात फिर से उसी अंदाज में उठाएंगे क्या? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। सर विपक्ष हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और विपक्ष के नेता अखिलेश जी और सारे विपक्ष इस देश के 100 करोड़ के लोगों के आस्था के लेकर प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं और गिरी चंपत राय की गिरफ्तारी चाहते हैं, चंदा चोर का उजागर चाहते हैं। तो इतना तो आप ये मुद्दा उठाते रहेंगे, चाहे ये आज जानलेवा हमला हो गया हो, चाहे वो चाकू लेकर घुस गए हो हमलावर, चाहे जितना, आप पीछे नहीं हटेंगे, ये मुद्दा उठाते रहेंगे। आपको मैं बता दूं सर ये मार दे या जो करे, विपक्ष के नेता जिन मुद्दों को लेकर उठा रहे हैं उनको एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सर इन मुद्दों पर 100 बार मरना पसंद करेंगे, लेकिन सनातन की संस्कृति और हमारा जो हिंदू धर्म का आस्था है, उस आस्था के साथ इन नौटंकी बाबा को सर खिलवाड़ करने नहीं देंगे, चाहे 100 बार मरना पड़े। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ जानलेवा हमले के बाद भी अपनी बात उठाते रहेंगे। आप ये कह रहे हैं ये सिर्फ फिर आस्था की घुट्टी पिए हुए, जो भटके हुए बहके हुए युवा थे जो चाकू लेकर आए, आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहेंगे या दरिया दिली दिखाकर कि ये भटक गए तो मैं माफ करने को तैयार हूं? क्या आप इन्हें माफ करने को तैयार हैं या सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? काहे का कार्रवाई? उसको तो कोई भेज रहा है, उसको तो कोई ऊपर से भेज रहा है, कोई टाइगर लेके भेज रहा है। वो एक हथकंडा है हुजूर, वो तो मोहरा मात्र है। अब इनसे कौन डरे सर? मात्र मोहरा है। ये जो बैठे हैं
बड़े बड़े ठग अपराधी बाबा के भेष में जो ये लोग लुटेरे हैं, ये कालनेमी बाबा जो जिसको हमारे हनुमान जी ने खत्म किया था रामायण के काल में, ये कालनेमी लोग हैं। और कालनेमी लोग से हम नहीं डरते हैं सर। आपने 31 जुलाई को जो संसद के परिसर में किया, आपको कोई अफसोस नहीं है? सर मैं रियल संत का, साधु का सम्मान करता हूं और उस साधु संत की आवाज इस सदन में गूंजी और देश के 100 करोड़ की आस्था को लेकर जो विपक्ष के नेता आवाज उठा रहे हैं वो आवाज थी ये, उस पर किसी भी तरह का पश्चाताप नहीं है। यहाँ जब अभी तुरंत आए थे सर, हम उतरे ही थे, आवाज नहीं आ रही है, सीने पर चोट लगी है। वो यदि जनता नहीं होती तो आज ये लोग मार देते सर। नहीं, मेरी बात हुई थी आपसे, मैंने फोन किया जब ये हमले की तस्वीरें आई और मैंने आपसे आग्रह किया, आप उस वक्त हिले हुए थे। आपकी खुद की एक दबंग की छवि है, पर वो हिला हुआ, वो जो आपका सुर स्वर था, मतलब झटका था ये पप्पू यादव के लिए। संदीप बाबू मैं एक बात बता दूं कि जीवन में मैंने, आप उठा के देखो, सिवाय मदद सेवा के कभी जीवन में कोई रास्ता नहीं अपनाया सर। आज भी मैराथन दौड़ था मेरे क्षेत्र में। कल हम देवघर में थे सर, 10 शिविर का उद्घाटन था देवघर में, आप उठा के देख लो सर। और यहाँ हम, चूंकि कल मेरे घर पर हमला कर दिया गया था जहाँ मेरे बच्चे रह रहे हैं, उस घर पे सर इन लोगों ने हमला रात में 9 बजे कर दिया सर। मेरा बच्चा क्या करता है सर? मेरे बच्चे राजनीति में नहीं है, ये क्यों मेरे बच्चे को ये लोगों ने टारगेट किया? इस तरह की चीजें होती है। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।